देखिए क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर लंबे बेलनाकार पाइप के बाहरी और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है। पाइप 99 घन सेंटीमीटर आयतन वाले धातु से बना है। यदि बाहरी त्रिज्या r और आंतरिक त्रिज्या r है तो r प्लस r किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में बेलनाकार पाइप है, इसकी बाहरी और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में कितना देर का 44। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से जब बेलन देर का होता है, इसको क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं। इस तरीके से बेलन होता है और इसके बाहरी और आंतरिक जो आपके पास में वक्र पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है 44। तो हमारे पास में आंतरिक और बाहरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 पाई r h होता है, और बाहर वाली त्रिज्या क्या होगी, बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल R होगी। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है। और अंदर वाली त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r, और ये h। तो हम जानते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई r, r अलग अलग है तो r माइनस r हो जाएगा, और h हमारे पास में कॉमन है तो h कॉमन आ जाएगा। जो अपने पास में कितना देर का है, हमारे पास में 14 सेंटीमीटर तो लंबाई देर की, और 44 इसका क्या देर का है, डिफरेंस देर का। तो डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 44। और आपके दिमाग में डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ये आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में h की वैल्यू देर की कितनी 14 थी, यहाँ 14 लिख लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दो बार चला जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से 44 चला जाएगा। हमारे पास में क्या बचा, r माइनस r की वैल्यू कितनी बच जाएगी, r माइनस r की वैल्यू ये 2 है, इस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो r माइनस r की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब हमारे को देर का पाइप 99 घन सेंटीमीटर आयतन वाले धातु से बना है। तो हमारे पास में इस तरीके से जब खोखला बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h होता है। इस तरीके से होता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पाई की वैल्यू हम जानते हैं ये कितनी होती है 22/7 होती है। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं r प्लस r, r माइनस r, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो देखिए r प्लस r की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और अपने को किसकी देर की, अपने पास में इसका आयतन देर का बराबर में कितना 99 देर का। तो ये किससे कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, और ये 11 से कितनी बार कट जाएगा 11 नम 99। h की वैल्यू अपने पास में दे रही थी कितनी 14, तो ये 14 हो जाएगा h की जगह। तो 7 दूनी 14, कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। r प्लस r, इसकी वैल्यू कितनी देर की है ये तो अपने को ज्ञात करनी है। r माइनस r की वैल्यू कितनी देर की 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा, और ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा r प्लस r की वैल्यू कितनी, इस तरफ तो 9 है, इस तरफ क्या बचेगा 2, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई में 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो r प्लस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये चीज आपके अगर दिमाग में तो आपको लिखने की चीज जरूरत नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। ये चीज आपके दिमाग में तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं और इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 है। पाइप का धातु का आयतन यानी बेलनाकार जो पाइप है उसका आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर कितना है, देखिए r की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इनटू h अपने पास में कितना देर का, इसकी लंबाई 14 देर की दी है, 14 लिख लिया, बराबर कितना देर का आयतन 748 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, बेलनाकार पाइप का आयतन पाई r स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल r स्क्वायर इनटू h, ये हमारे पास में आयतन होता है। तो r की वैल्यू हमने लिख ली 9 का स्क्वायर, 81 छोटा r स्क्वायर अपने को निकालना है, और 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 22/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 22/7, तो यहाँ 22/7 लिख लेंगे, किससे कट जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और ये 11 से कितनी बार कट जाएगा 11 छंग 66, तो कितना बचेगा 8, और 11 × 8 88 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 2 3 6, 2 चक्कों 8 हो जाएगा। और हमारे पास में ये देखिए 7 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा कितनी बार 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास में देखिए r स्क्वायर है,
हमारे को क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी। 81 में से क्या घटाना होगा, ये 17 घटाना होगा। हमारे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का आर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 17 प्लस का था, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। तो 81 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 11 में से 7 जाता है तो कितना बचता है, 4। यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 वाटी 64, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अपने को क्या चाहिए, अपने को इसकी मोटाई ज्ञात करनी है। मोटाई ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होता है, बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे को क्या मिल जाती है, मोटाई मिल जाती है। पाइप की मोटाई कितनी है वो अपने को मिल जाएगी। तो बड़ा वाले जो रेडियस है वो कितनी है, 9। छोटे वाले की रेडियस कितनी है, 8। 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1। 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 6.75 सेंटीमीटर और 5.25 सेंटीमीटर है। यदि इसको पिघलाकर मूल बेलन की आधी ऊंचाई का एक दूसरा ठोस बेलन बनाया जाता है तो ठोस बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। खोखला बेलन क्या हमारे को आयतन ज्ञात करना है, तो कैसे आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एच होता है बराबर में है एक ठोस बेलन के आयतन के बराबर। ठोस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर, तो देखिए यहाँ दोनों तरफ है तो यहाँ आर को हम रेडियस को क्या मान लेते हैं, एक्स। पाई एक्स स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा इनटू एच। और एच ये क्या कहता है, हमारे पास में जो ठोस बेलन है, जो मूल बेलन था उसकी जितनी ऊंचाई थी उसकी ऊंचाई का आधा हमारे पास में क्या होगा, ये ठोस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, h/2 लिख सकते हैं। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बार तो दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दोनों ही रेडियस आपके पास में दे रखी है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 11 और 1 ये 12 हो जाएगा। तो 12 और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में से 25 गया तो 50 बच जाएगा, 50 बच जाएगा। और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ आ जाएगा, ये डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, 5 या 36। तो 36 रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो ठोस बेलन बनेगा इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, 84 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन का निर्माण स्टील से किया गया है। इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बेलन में स्टील का आयतन क्या होगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में आपको आंसर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो एक खोखला बेलन होता है उसका आयतन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दो अगर रेडियस दे रही थी इसका मतलब क्या है, ये खोखला बेलन है। तो खोखला बेलन का जो हमारे पास में वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 22/7 होती है। रेडियस देखनी है, बड़ी में से छोटी को क्या करना है, घटाना। एक बार तो दोनों को जोड़ देते, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक बार तो दोनों को जोड़ना और एक बार दोनों को घटाना। इस तरीके से आपके ये दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए व्यास अगर 10 है तो इसकी हमारे पास में रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 5। अगर हमारे पास में व्यास अगर 8 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 4। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक बार जोड़ना, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। और एक बार दोनों को घटाना, 5 में से 4 जाएगा, एक को किसी भी संख्या से गुणा करता है तो वो संख्या आती है, तो ये संख्या आ जाएगी। ऊंचाई अपने पास में दे रखी है कितनी, 84, तो हम 84 लिख लेते हैं। किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये किस में आ रहा है, अपना आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, लेकिन अपने को आंसर किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। तो हमारे पास में किस में डिफरेंस आ जाएगा, पॉइंटों में डिफरेंस आ जाएगा, पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन इकाई का अंक तो वही रहेगा। तो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 2 18, 8 इकाई का 8 आ जाएगा।
8, और 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी जो भी आंसर आएगा हमारे पास में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो 6 इसमें किसमें आ रहा है, 6 केवल ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन, एक खोखले बेलन जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयरन से बना है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना। तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r प्लस r, कोष्टक में क्या आ जाएगा, h प्लस r माइनस r हो जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, किसका, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस r कोष्टक h प्लस r माइनस r। तो अपने पास में क्या क्या दे रखा है, h अपने पास में दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और हमारे पास में जो अंदर वाली रेडियस है कितनी दे रखी है, 3.5, और हमारे पास में इसकी मोटाई कितनी है, 0.7। तो बाहरी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसमें 0.7 और जुड़ जाएगा, 0.7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो हमारे पास में देखिए कैसे निकलेगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, r प्लस r, एक तो ये r दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 4 7 और 5 और 2 7, 7.7 हो जाएगा। उसके बाद में हाइट अपने पास में 15 दे ही रखी है, और इस r में से ये r चला जाएगा, यानी 4.2 में से 3.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो सबसे पहले कितना बचेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, 7 बचेगा पॉइंट, इसमें 3 बचेगा, 3 में से 3 चला जाएगा। तो हमारे पास में दोनों का डिफरेंस पहले ही दे रखा है, कितना है, 0.7, तो ये हमारे पास में 0.7 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से बता सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.7 है। अब देखिए 7 से कट जाएगा कितनी बार, 1.1 बार। अब अपने को इकाई का अंक मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 दूनी 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 15.7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15.7। तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी हमारे पास में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 8 होगा। इकाई का अंक 8 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इकाई का अंक 8 आ रहा था। अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, आधार त्रिज्या 12.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर वाले सिलेंडर लोहे के कंटेनर का वजन ज्ञात करना है, जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 2 ग्राम है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा। आयतन कैसे निकलता है, पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन होता है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 22/7, r की वैल्यू कितनी है, 12.6, तो ये लिख लेंगे 12.6 का स्क्वायर, यानी 12.6 कितनी बार, 2 बार इंटू h। h अपने पास में कितना दे रखा है, 4 मीटर। सारे चीजें सेंटीमीटर में, इसको भी किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर का मतलब कितना, 400 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी किसमें बदल गया, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब आ गया, किसमें आया, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आया, और हमारा वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू वो कितने है, 2 ग्राम। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किसमें बदल गया, ग्राम में बदल गया, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसमें आ रहा है, किलोग्राम में आ रहा है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग देंगे तो ये हमारा ग्राम किसमें बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास में क्या कट जाएगा, तो हमारे पास में देखिए ये पॉइंट है तो नीचे एक संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को ये 7 काट देना, किसे कट जाएगा, 7 एकम 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 3 और 2 5 बच जाएगा, यानी 7 बटे 56, यानी 1.8 हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, सिंपल सा इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, यानी इकाई का अंक 6 आएगा। फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, यानी इकाई का अंक 4 आएगा। 4 को जब 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल आप इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं।